हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड मेजर वैरायटीज जो कि बिहार में ग्रो किए जाते हैं उसके बारे में। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इंटरव्यू में या फिर किसी अदर बीपीएससी एग्जामिनेशन में। हम बात करेंगे बिहार स्टेट एग्रीकल्चर डेटा की। सबसे पहले तो नेट क्रॉप्ड एरिया, जो हालांकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप। 50 लाख हेक्टेयर है जो नेट क्रॉप्ड एरिया है। साथ में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 72.5 लाख हेक्टेयर्स है। मतलब कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हो गया, 144% हो गया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाई नेट क्रॉप्ड एरिया जो होता है वही होता है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। प्रिंसिपल जो स्टेपल फूड क्रॉप है हमारे बिहार का वो क्या क्या है, तो पैडी है, व्हीट है, मेज एंड पल्सेस है। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा का इंडिया के लेवल पे। सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे बिहार का। इंडिया में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 329.6 मिलियन टन है, जिसे आप 330 मिलियन टन भी बोल सकते हैं यदि याद ना रहा तो, राउंड ऑफ करके। राइस का जो प्रोडक्शन है वो 136 मिलियन टन है, वीट का 113 मिलियन टन है। कोर्स ग्रेन का काफ़ी अभी कम है बट स्टिल पहले से हाई है, तो 17 मिलियन टन है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो कोर्स ग्रेन है उसका 2023 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। मेज जो है उसका प्रोडक्शन है 35.6 मिलियन टन, ऑयल सीड का 40 मिलियन टन, शुगर केन का जो है वो 443 मिलियन टन्स है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये डेटा, और ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के रिस्पेक्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे यहाँ कितना है, तो 180 लाख मैट्रिक टन है। ये हम पहले जो बात कर रहे थे मिलियन टन्स की बात कर रहे हैं, अभी लाख मैट्रिक टन में। जो जनरली स्टेट की डेटा होती है वो लाख मैट्रिक टन में ही होती है। फिर राइस जो है वो 77 लाख मेट्रिक टन है, वीट है 68 लाख मेट्रिक टन एंड मेज है 36 लाख मेट्रिक टन। आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि बिहार में एग्रीकल्चर का सिनेरियो क्या है, तो उसमें आप कुछ डेटा भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बिहार किस किस के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, तो सबसे पहले तो हम मखाना में फर्स्ट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही साथ लीची, लेडी फिंगर, पंपकिन, रबी मेज एंड मशरूम के भी उत्पादन में हम पहले पोजीशन पे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं कि क्या है, तो रोहतास जो है वो फेमस है किसके लिए, तो राइस के लिए एंड वीट के प्रोडक्शन के लिए। किशनगंज है वो टी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। पूर्णिया है वो जूट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। वैसे ही चंपारण, मतलब कि दोनों वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, ये दोनों के दोनों शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नालंदा है, उसको डेयरी के लिए माना जाता है। इसको डेयरी के लिए एक उत्कृष्ट अवार्ड भी दिया गया है जिसको CAS अवार्ड बोलते हैं, तो नालंदा डेयरी को दिया गया है। भागलपुर सिल्क एंड मैंगो के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। और दरभंगा स्पेशली पूरा जो मिथिला एरिया है वो सारे के सारे मखाना के लिए फेमस है। अब बात करेंगे वैरायटीज़ का, ये मैंने लिखा था तो मैंने सोचा कि फिर से टाइप क्या करना। तो जो वैरायटीज़ में सबसे पहले बात करें राइस की, तो राइस का जो मेजर वैरायटी है जो कि बिहार में ग्रो किया जाता है वो मेनली सारे के सारे अधिकतर हैं जो सबौर के ही हैं। तो सबौर सुरभित हो गया, अर्धजल हो गया, सबौर डीप हो गया, सबौर श्री, भागलपुर कतरनी, सबौर हरसिद्धन धान और राजेंद्र वन। ये राजेंद्र वन जो है वो RPCAU का वैरायटीज़ है, बाकी सारे के सारे रिलीज़ किए गए हैं सबौर के द्वारा। वैसे ही बात करेंगे कि दूसरे वैरायटीज़ कौन कौन है, तो वीट की वैरायटी की बात करेंगे तो सबौर श्रेष्ठा, सबौर निर्जल, सबौर समृद्धि, ये सब है जो वीट का वैरायटी है। सबौर निर्जल है, इसके स्पेशलिटी ये है कि ये ड्रॉट कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। फिर मेज़ की बात करें तो सबौर संकर मक्का एक, तो ये मतलब हाइब्रिड मेज़ की बात कर रहा है, तो हाइब्रिड मेज़ 1, सबौर संकर मक्का 2, DHM 117, ये सभी आपको याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे के लेक्चर में आगे का देखेंगे, इसको आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।